अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम पेशाब के बाद कतरे गिरने के मर्ज़ के बारे में। बहुत सारी ख़वातीन में, कुछ यंग में और ओल्ड एज में तो कॉमनली ये मसला हो जाता है कि वज़न बढ़ता है और पेशाब के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे मर्दों में भी ऐसा ही मसला होता है कि पेशाब के कतरे जो है वो पेशाब के बाद गिरते रहते हैं, जिससे वज़ू ख़राब होता है और नमाज नहीं होती और मसले पैदा होते हैं। और उसके साथ-साथ मर्दों ख़वातीन में उम्र के साथ-साथ ये भी मसला होता है कि खाँसने से, छींकने से, ज़ोर लगाने से या कुछ वज़नी चीज़ उठाने से पेशाब के चंद कतरे निकल जाते हैं और उससे कपड़े भी गंदे होते हैं और परेशानी और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। हम इसको आमतौर पे मसाने की कमज़ोरी कहते हैं। इसके लिए मेडिसिन्स तो बहुत सारी मौजूद हैं, दवाइयाँ भी मौजूद हैं, देसी टोटके भी मौजूद हैं। जैसे लोग कहते हैं कि तिल का इस्तेमाल करें, वो अच्छे होते हैं इसके लिए। लेकिन जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज़ में। लेकिन कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं? इनको कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ेज़। जिस मसल के ऊपर हमारा मसाना या बच्चादानी ख़वातीन की में पड़ी होती है, इसको हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। जब ये पेल्विक फ्लोर कमज़ोर हो जाता है तो ये चीज़ें नीचे की तरफ ढलक जाती हैं और मसाने की कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाती है, नीचे वज़न पड़ना शुरू हो जाता है और मसाइल ये पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वर्जिश इसमें प्राइम इम्पोर्टेंस की है। इसमें कीगल एक्सरसाइज़, ये जो खातून इस पिक्चर में करती हुई नज़र आ रही है, इसको कीगल्स कहते हैं। कीगल्स में ये होता है कि सीधा लेट के आप अपने पेल्विस को ऊपर की तरफ उठाते हैं। पहले सीधा लेटें, घुटने मुड़े हुए होंगे, पेल्विस को आप ऊपर की तरफ उठाएँगे और जिस वक़्त आप पेल्विस को ऊपर उठा रहे होंगे तो आप उस वक़्त अपने मसाने को और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। मसाने को, बड़ी आंत को और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊँगा, उन सब में आपने यही करना है कि अपने मसाने को, पेट को और बड़ी आंत को अंदर की तरफ खींचना है। इससे आपका पेल्विक फ्लोर मज़बूत होगा। इन एक्सरसाइज़ेज़ से ना सिर्फ़ मसाने को मज़बूती मिलेगी, बल्कि बड़े पेशाब की भी जो है वो अमराज़ कम हो जाएँगे और उसके साथ-साथ आपकी कमर को बेइंतहा तक़वियत मिलेगी इन सारी एक्सरसाइज़ेज़ से। सबसे पहले तो कीगल्स हमने बात कर ली, कीगल्स जिस तरह से करनी है। दूसरा है स्क्वेटिंग, जिसको सिट अप्स कहते हैं हम। जो है वो डेंट कहते हैं लोग जी। तो सिट अप आपने जो स्क्वेटिंग पोजीशन, उसमें आपने हाथ सामने रखने हैं। जैसे-जैसे आपकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो हाथ में कोई वज़न यानी डंबल पकड़ लेने हैं। इससे भी मज़ीद ज़्यादा जब आप में तक़वियत आ जाए तो फिर आपने जिस तरह से ये नीचे वाली पिक्चर में एक रबर बैंड थाइज़ के इर्द-गिर्द लपेटा हुआ है, इसी तरह स्क्वेट करते हुए स्क्वेटिंग पोजीशंस में आपने इसी तरह का रबर बैंड अपनी थाइज़ के अराउंड स्क्वेट करना है और साथ-साथ घुटने खोलने हैं और बंद करने हैं, घुटने खोलने हैं और बंद करने हैं। इन इन दोनों एक्सरसाइजेस के 10-10 दफ़ा के 3 सेट लगाने हैं। 10 दफ़ा ही करना है और 3 सेट सुबह, 3 सेट शाम को करने हैं। इसी तरह से दूसरी ये जो बैंड्स की मदद से 2 एक्सरसाइजेस दिखाई गई हैं, इसमें एक में घुटनों से नीचे और एक में फिर घुटनों से ऊपर आप बैंड रख के आप अपने टांगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। इससे आपका, क्योंकि टांगों के मसल स्ट्रेंथन होते हैं और पेल्विस के मसल स्ट्रेंथन होते हैं, तो उससे पेल्विक फ्लोर भी स्ट्रेंथन होता है। एक दफ़ा दाईं तरफ करवट लेके ही एक्सरसाइज करें और दूसरी दफ़ा बाईं तरफ करवट लेके ही एक्सरसाइज करें। दोनों तरफ की फ्लोर को इससे तक़वियत मिलेगी। फिर जो लास्टली राइट साइड पे सबसे लास्ट जो इमेज दिखाया गया है, जिसमें एक्सरसाइज बॉल के ऊपर एक खातून लेटी हुई है, इसमें शुरू में आप एक्सरसाइज बॉल की मदद से सहारा लें। एक बाजू यानी दायां बाजू आगे निकालें तो उल्टी टांग पीछे की तरफ निकालें और इस पोजीशन में 10 तक गिनें, 10 तक काउंट करें और फिर दूसरी तरफ यानी फिर बायां बाजू बाहर निकालें और दाई टांग पीछे की तरफ निकालें और 10 तक काउंट करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे-जैसे आपको जो है वो एक्सरसाइज टॉलरेंस आपकी बढ़े, तो आपने ये एक्सरसाइज बॉल दरमियान से निकाल देना है आपके पेट के नीचे से और बगैर एक्सरसाइज बॉल के इसी पोजीशन में अपने आप को टो के ऊपर और अपने हाथ की हथेली के ऊपर अपने आप को बैलेंस करना है और 10 तक काउंट करना है। और 10 जो है 1 2 3 4 नहीं, जल्दी-जल्दी नहीं होगा, 10 सेकंड होंगे। ठीक है, उसमें इस तरह से कर सकते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, इस तरह से आप 10 तक काउंट करेंगे और फिर दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। इसके भी 3 सेट सुबह शाम आपने लगाने हैं इस एक्सरसाइज के भी। ख़वातीन की पिक्चर सिर्फ नज़र आ रही है तो ये ना समझिएगा कि इन एक्सरसाइजेज का मर्दों में फ़ायदा नहीं है। मर्दों में भी इन तमाम ऊपर जो बताई गई एक्सरसाइजेज हैं उतना ही फ़ायदा है। जब भी मर्दों में जो है वो कतरे गिरते हैं, पेशाब के कतरे गिरते हैं, तो उसमें ये इनका भी रोल है। फिर ये और फर्दर एक्सरसाइजेज आ गई हैं जो कि दोनों मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए हैं। जिस तरह से हमने रबर बैंड रखा था टांग के इर्द गिर्द, इसी तरह से आप टांग के दरमियान
इर्द गिर्द रबर बैंड रखने की बजाय आप टांगों के दरमियान बॉल रख लें और उस बॉल के ऊपर जोर लगाएं। अब पहले आप जो है वो जोर लगा रहे थे बाहर की तरफ रबर बैंड पे, अभी आप जोर लगा रहे हैं अंदर की तरफ। लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेस करते हुए हमें याद रखें कि आप जब भी ये जोर लगा रहे होंगे तो सांस अंदर खींचने के साथ ही आपने अपने मसाना, बड़ी आंत और पेट तीनों को अंदर की तरफ खींचना है। ये बहुत जरूरी है। ये जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं ये असल में कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज हैं। इसमें पेल्विक फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट आप जो है वो वजन नहीं डाल सकते किसी भी चीज का, क्योंकि ये एक अंदरूनी मसल है। इसके ऊपर आप जब कंसंट्रेट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपको फायदा होता है इन एक्सरसाइजेज का। ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ऊपर वाली सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन जो नीचे योगा पोजीशन वाली एक्सरसाइजेज हैं और सीधे बैठे हुए और जो है वो रुकू वाली पोजीशन की एक्सरसाइजेज हैं, ये बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। आपने योगा पोजीशन में ब्रीद करते हुए जब सांस अंदर खींचना है तो उस अमल के दौरान आपने अपने मसाने को, बड़े पेशाब की जगह को और पेट को जोर से अंदर की तरफ खींचना है। ये आपने इस पोजीशन में कोशिश करनी है जितनी देर आप अपना सांस जो है जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचना है इन तीनों पोजीशन में, बैठे हुए या रुकू की पोजीशन में जाके। और ये एक्सरसाइजेस दोनों, बार बार बता रहा हूँ, मर्दों खवातीन दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है। खवातीन में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जैसा कि मैंने बताया कि मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस और चाइल्ड रेयरिंग के प्रोसेस को ये स्मूथ करती हैं। मर्दों की निस्बत खवातीन में बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं, लेकिन मर्दों में भी फ़वायद कम नहीं है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप ना सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।